अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान ज़िलज, लाइफ राइजर एंड करियर काउंसलर। आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जो थी पहले 3 चैप्टर के ऊपर। द पेन फर्स्ट 1 चैप्टर था, जो सेकंड चैप्टर द प्रॉब्लम, थर्ड चैप्टर था द सॉल्यूशन। अभी हम 4th चैप्टर के मुतालिक बात करेंगे जिसका टाइटल है डिस्कवर योर वॉइस एंड अनओपन बर्थ गिफ्ट। इस चैप्टर का जो टाइटल है बड़ा मज़े का है। वो कहता है जी अपनी वॉइस को डिस्कवर करें, यानी खुद को डिस्कवर करें और उसके बाद आपके पास जो गिफ्ट पड़े हैं ना अनओपन, उनको ओपन कर लें। आपको अल्लाह पाक ने कुछ गिफ्ट अता किए हैं, आपने अभी तक उनको ओपन ही नहीं किया। उनको ओपन करें, इस्तेमाल में लेके आएँ और अपने आप को डिस्कवर करें और उनसे फ़ायदा उठाएँ और दुनिया में राज करें। वो 3 गिफ्ट कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे आपसे। और ये भी बताता चलूँ, इंतहाई अहम टॉपिक है ये सवाल, यानी कि फ्रीडम टू चूज़ एक उसका पहला गिफ्ट है, फ्रीडम एंड पावर टू चूज़। सेकंड जो गिफ्ट है वो है प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज। थर्ड गिफ्ट है फॉर इंटेलिजेंस। ये आपसे तीनों इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, अलग भी किसी एक गिफ्ट के मतलब पूछा जा सकता है। जैसे दी फॉर इंटेलिजेंस, ये अलग से एक बहुत अहम सवाल है, आपसे इससे मतलब भी पूछा जा सकता है। तीनों गिफ्ट फ्रीडम एंड पावर टू चूज़, प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज और फॉर इंटेलिजेंस, इन तीनों के मतलब आपसे पूछा जा सकता है। फ़र्ज़ कि आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने करना क्या है, ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर स्लाइड्स ओपन कीजिएगा, सामने रख के एक दफ़ा ये वीडियो सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो पहला गिफ्ट है 4th चैप्टर के अंदर फ्रीडम एंड पावर टू चूज़। राइटर कहता है अल्लाह पाक ने हर इंसान को 3 गिफ्ट दिए हैं, हर इंसान को। पहला गिफ्ट है फ्रीडम एंड पावर टू चूज़, आज़ादी दी है और इख्तियार दिया है इंतखाब का, यानी कोई फ़ैसला करने का, कोई डिसीजन लेने का जो इख्तियार है ना, वो अल्लाह पाक ने इंसान को दिया। वो आज़ादी भी अल्लाह पाक ने इंसान को दी है। आप कहते हो नहीं मेरे तो बाप दादा ऐसे करते हैं इसलिए मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता, फ़ैसला ले ही नहीं सकता, मेरे से तो होता ही ऐसा। तो वो कहता है भाई ये इन सब के असरात ज़रूर होते हैं आपके ऊपर। आपने कहीं से कोई तरबियत ली है, कोई आपके जीन्स में चीज़ें शामिल हैं, आपके बाप दादा ऐसा करते आए हैं, इनके शायद असरात होते हों, आपकी फ़ैमिली के असरात होते होंगे, लेकिन डिसीजन लेने का इख्तियार और आज़ादी आपके पास है। जब भी कभी आपके साथ कोई एक्शन होता होगा, कोई फ़र्ज़ किया किसी ने आपको गाली दे दी है, तो गाली का जवाब क्या देना है? आप कहें जी हमारे तो बाप दादा गाली का जवाब गाली से देते हैं, हम जिस बरादरी से तल्लक रखते हैं ऐसा हो नहीं सकता कोई गाली हमें दे दे तो हम उसका मुंह तोड़ के ना रखते हैं। भाई कुछ भी उसका जवाब हो। आप कहते हैं जी नहीं मैं गाली का जवाब इग्नोर करके दूंगा, मैं गाली का जवाब उसे दुआ दे के दूंगा, मैं गाली कि उसकी सुनी अनसुनी कर दूंगा। आप जो रिएक्ट करोगे इसकी जो बुनियादी वजह वो आप खुद हैं भाई साहब। इसकी आज़ादी आपके पास है इस फैसला करने की कि मैंने गाली का जवाब कैसे देना। आप ये नहीं कह सकते उसने मुझे गाली निकाली थी, देखो गाली निकाली थी, मैं बदले में उसे थप्पड़ ना मारता तो क्या करता। नहीं भाई साहब, ये आज़ादी, ये इख्तियार आपके पास है कि आपने गाली का जवाब किस तरह देना है। इसी को कहते हैं फ्रीडम एंड पावर टू चूज़। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मजबूर कर दिया गया था। नहीं भाई साहब, आप मजबूर नहीं हो सकते। इसका फ़ैसला करने की आज़ादी अल्लाह पाक ने आप ही को दी है। इसको उसने इस तरह डिस्कस किया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये आपने 7 हैबिट्स में भी पढ़ा था। कहता है जब कोई एक्शन होता है उसका जब आप रिएक्शन देते हो तो उसके दरमियान एक थोड़ी सी स्पेस है, उस स्पेस में आपने फ़ैसला लेना होता है कि मैंने जवाब क्या देना है। किसी ने आपको गाली निकाली है, उसके बाद आप कोई बदले में कहोगे ना, वो बदले में कहने से पहले जो टाइम है ना, वो लिमिटेड सा टाइम आपकी आज़ादी है फ़ैसला करने के लिए कि मैंने इसका जवाब कैसे देना है। उस टाइम आप जैसा जवाब दोगे उसको कहते हैं फ्रीडम टू चूज़, कि ये आज़ादी आपके पास है कि उस टाइम आप क्या चूज़ करते हो। गाली का जवाब गाली से देना है या इग्नोर करके देना है या दुआ दे के देना, आप पे डिपेंड करता है। ये इसका आप ज़िम्मेदार ना तो गाली देने वाले को ठहरा सकते हैं, ना अपने माँ बाप को ठहरा सकते हैं, ना इन्वायरमेंट को ठहरा सकते हैं। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आप अपने हर अमल के खुद ज़िम्मेदार हैं, ये समझ लें। और फ्रीडम टू चूज़ कि हर फैसले की ज़िम्मेदारी आप पे आएगी। आप कहें जी मैं तो अब्बा जी के कहने पे डिग्री ले ली। नहीं भाई साहब, आपको ये आज़ादी हासिल थी कि आप अपना डिसीजन लेते। नहीं लिया तो फिर भी ज़िम्मेदार आप हैं, अगर लिया तो फिर भी ज़िम्मेदार आप हैं। ये आज़ादी अल्लाह पाक ने आपको दी है, इस आज़ादी का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। और यही वो समझा रहा है कि ये पहला गिफ्ट है जो अल्लाह पाक ने हर इंसान को दिया है कि वो फ़ैसला करने में आज़ाद पैदा किया गया। उसके बाद सेकंड गिफ्ट है प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज। ये प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज कैसे गिफ्ट हैं? कहता है प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज में आप फ़र्क समझेंगे तो वो कहता है जी प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल से होते हैं
और नेचुरल लाज आप समझ लें कि जैसे प्रिंसिपल भी नेचुरल ला ही होते हैं जिसे पूरी दुनिया मानती हो। यहाँ उसने लिखा है कि प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल्स, प्रिंसिपल आर टाइमलेस, प्रिंसिपल दे नेवर चेंज। ये ऐसी चीज़ें जो कभी बदलती नहीं हैं। इसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं जो शायद आपको शॉर्ट आंसर के तौर पे या एमसीक्यूज़ में भी कहीं पूछी जा सकती हैं। नेचुरल एंड मॉरल अथॉरिटी, इसमें फ़र्क भी पूछा जा सकता है भाई साहब, इसमें एमसीक्यूज़ में भी ये शामिल हो सकता है। बहुत अहम चीज़ है कि आपसे ये पूछ लीजिए नेचुरल और मॉरल अथॉरिटी में क्या फ़र्क है। तो नेचुरल अथॉरिटी क्या है? ये प्रिंसिपल और नेचुरल लॉज का पार्ट है। स्लाइड्स ओपन कर लीजिएगा, साथ साथ ये वीडियो सुन लीजिएगा। नेचुरल अथॉरिटी कहते हैं नेचुरल लॉज को, यानी कि सूरज का मशरक़ से निकलना, मगरिब में ग़ुरूब हो जाना, दिन को रोशनी होना, रात को अंधेरा होना, मौसम का बदल के आना, इस तरह की बेशुमार चीज़ें, ये क्या है जी? नेचुरल लॉज हैं। ग्रेविटी का होना, आपको ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, ये ग्रेविटी है, ये हर एक के लिए बराबर है भाई साहब नेचुरल लॉज। आप इनका शिकवा नहीं कर सकते कि अगर रात को रोशनी होती ना तो मैंने कमाल कर देना था, मैं ना एफएससी में फ़र्स्ट आ जाता, पूरा बोर्ड टॉप कर जाता अगर रात को रोशनी होती तो। भाई ये चीज़ें सबके लिए एक जैसी हैं, आप इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। ये कुदरती गिफ्ट है जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया, जिसका शिकवा नहीं करता, सबके लिए एक जैसे हैं। इनका बेहतरीन इस्तेमाल करना जो सीख जाएगा वो कमाल कर जाएगा नेचुरल लॉज। और मॉरल अथॉरिटी क्या है? मॉरल अथॉरिटी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक स्टिमुलस है, एक रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब किसी ने गाली निकाली, रिस्पॉन्स उसका क्या जवाब देते हो आप, उसके दरमियान में आपके पास आज़ादी है कि डिसीजन क्या लेना है, रिस्पॉन्स कैसा करना है। उस डिसीजन को आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे आप अमल में लेके आते हो, वहाँ आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करते हो, इसको कहते हैं मॉरल अथॉरिटी। यानी यहाँ उसने डेफिनेशन भी दी है, स्लाइड्स ओपन करेंगे, मेरे सामने ओपन है, मैं पढ़ के बताता हूँ। वो लिखता है प्रिंसिपल यूज़ ऑफ आवर फ्रीडम, जो आपकी आज़ादी है उसका सही इस्तेमाल, प्रिंसिपल यूज़, उसको मॉरल अथॉरिटी कहते हैं जी। ठीक है जी। ये मॉरल अथॉरिटी पहले थे नेचुरल अथॉरिटी। नेचुरल लॉ जितने भी हैं, कुदरती चीज़ें जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और मॉरल अथॉरिटी जो आपके कंट्रोल में, तो वो अथॉरिटीज़। ये नेचुरल अथॉरिटी और मॉरल अथॉरिटी में डिफरेंस है। शार्ट पूछा जाए क्वेश्चन तो अच्छे से लिख के आइए, बहुत आसान सा। फिर है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल, ये भी इसी गिफ्ट के अंदर, सेकंड गिफ्ट के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स में फ़र्क बताएं, एमसीक्यूज़ शॉर्ट आंसर दोनों में पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग सवाल आता है तो वो तो फिर ये पूरा टॉपिक ही होगा ना, तीनों गिफ्ट उसमें शामिल हो सकते हैं। फोर्थ चैप्टर इंतहाई अहम है जी। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ कहता है सोशल नॉर्म्स है, और ये बड़े पर्सनल से होते हैं, इलाके से इलाके ये वेरी भी करते हैं कि भाई किसी इलाके में कुछ वैल्यूज़ हैं, किसी इंसान की कोई वैल्यूज़ हैं। जैसे वैल्यूज़ चोरों डाकुओं की भी वैल्यूज़ होती हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये काम करना है, ये नहीं करना, उन्होंने भी कुछ वैल्यू सेट की होती हैं, वो कहते हैं नहीं यार मैं ये नहीं करता, मैं ये करना पसंद नहीं करता। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये नेचुरल्स होते हैं, यानी ये तब्दील नहीं होते। ये अफ्रीका चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, एशिया में आ जाएँ, गाँव में चले जाएँ, शहर में चले जाएँ, ये एक जैसे होते हैं। किसी को झूठ बोलना पसंद नहीं होता, किसी को बेईमानी करना पसंद नहीं होती। ये मतलब ये नेचुरल सी चीज़ है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं इलाके से इलाके, मुख्तलिफ इलाकों में वेरी करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कौन कैसा है और किस तरह उसने सेट की हुई हैं। और उसके बाद थर्ड गिफ्ट है। थर्ड गिफ्ट 4 इंटेलिजेंस है। 4 इंटेलिजेंस कौन सी? वही जो आपने 7th हैबिट में पढ़ी थी। और 7th हैबिट आपको याद होगा, आपके पेपर का भी हिस्सा थी, आपने लिखा होगा बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, PQ, IQ, EQ और SQ। इसके ऊपर आपने पूरा टॉपिक, बल्कि 10 नंबर का आपको सवाल आया था लास्ट सेमेस्टर में, तो आप लिख के आए होंगे। सेम वही चीज़ है, 4 इंटेलिजेंस। वहाँ 4 डायमेंशन जिक्र हुआ था, यहाँ 4 इंटेलिजेंस। वो कहता है आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंस है, आपका मेंटल इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी IQ आपका कैसा है, आपकी सोशल इंटेलिजेंस कैसी है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, फिर आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसी है, आप यानी आप बॉडी वाइज आप कितने महान है भाई। तो आप बता सकते हैं आपकी बॉडी कमाल की है जी भाई साहब। बॉडी की आप खूब तारीफ़ें करें, आप कहें कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका नर्वस सिस्टम है, वो जनाब आपके कहे बगैर काम कर रहे हैं। आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपके कहे बगैर आपके कितने सारे काम कर रही होती है। आपके कहे बगैर आपका हाथ मूव कर रहा होता, आपके कहे बगैर आपकी ज़बान मूव कर रही है और आप बातें किए जा रहे हो, आपके कहे बगैर आपके कान सुन रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कहते चल मेरे पाँव अगला कदम चुक हैं उठा के रख, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तुसी कहो जी मेरा पैर मेरे कहे बगैर चलता ही नहीं हैगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो आप हुक्म नहीं देते ना, आपके कहे बगैर आपकी बॉडी आपके सारे काम कर रही होती है, आपके मुताबिक चल रही होती है, आपके कान आपके लिए बातें सुन रहे होते हैं, ज़बान आपके लिए मूव होके आपके लिए बातें कर रही होती है, आपकी आंखें आपके कहे बगैर देख रही होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको ना। तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसकी बहुत कदर भी करनी चाहिए भाई साहब। इसको कहते हैं फिज़िकल इंटेलिजेंस, PQ इसका नाम है। और उसके बाद आप आ जाएं, जैसे यहाँ उसने जब स्लाइड्स पढ़ेंगे तो कहता है कि 7 ट्रिलियन सेल्स चाहिए। जब आप एक पेज को पलटते हो ना, बुक के किसी एक पेज को पलटते हो, तो उस वक्त कहता है 7 ट्रिलियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक पेज पलटने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं आपकी बॉडी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही होती है कि सिर्फ एक पेज पलटना हो तो 7 ट्रिलियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उस काम के लिए। आपकी हार्ट बीट है, आपके लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड होना, ये सारा कुछ आपके कहे बगैर हो रहा है ना। ये आपकी उधर स्लाइड्स में लिखा हुआ है जी, मैं वहीं से देख रहा हूँ। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। फिर दूसरा आ जाता है डिमेंशन इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, आपका IQ। तो IQ देखें भाई, दिमाग तो कई हज़ार मिलियन कंप्यूटर्स के बराबर है। उतना तो शायद कंप्यूटर के प्रोसेसर काम ना करते हो जितना आपका दिमाग काम कर रहा होता है। यानी आपके जिस्म में हल्का सा कहीं पे पेन फील हो, आपके दिमाग को फ़ौरन पता चलता है और इंस्ट्रक्शन मिलती है भाई। कहीं पे नुकीली चीज़ आ जाए, आपका हाथ पाँव लग रहा हो, आपका दिमाग फ़ौरन से मैसेज देता है हाथ पीछे हटा लो भाई साहब, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। दिमाग कितनी तेज़ी से काम कर रहा होता है। इसको मज़ीद बेहतर करना हो तो कहते हैं जी इसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, रीडिंग बढ़ानी चाहिए, कोई नई स्किल सीखते रहने चाहिए, सोचने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका IQ बढ़ेगा, आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। फिर थर्ड वन है इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल का मामला भाई साहब, कि आप इमोशनली इतने मजबूत हो कोई भी आपका दिल तोड़ के ना चला जाए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हूँ क्या, आपको अपने आप का पता हो, अपनी सेंसिटिविटी का पता हो, और एम्पैथी का यूज़ करना आपको आता हो। लोगों पे तरस खाना छोड़ दें, लोगों के काम आना शुरू कर दें उनके कहे बगैर। इसको कहते हैं जी एम्पैथी। आप लोगों का दर्द फील करना शुरू कर दें उनके कहे बगैर, इसको कहते हैं एम्पैथी। अपने आप को एम्पैथेटिक बनाएं, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। जब आप एम्पैथेटिक बन जाएंगे तो ना तो घर वालों से कभी ताल्लुक़ ख़राब होगा, ना दोस्तों से कभी ताल्लुक़ ख़राब होगा, ना ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं सिर्फ इस वजह से होती हैं कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे होते। तो एम्पैथेटिक बनिए, उसके प्रॉब्लम्स को समझने वाले बनिए, प्रॉब्लम को समझ के हल करने वाले बनिए। इसको कहते हैं एम्पैथेटिक। जब ऐसा करेंगे तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे, आपका EQ लेवल बढ़ जाएगा। तो EQ लेवल को बढ़ाएं, अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाएं, खुद को मोटिवेट किए रखें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, कैसे किसी के काम आ सकते हैं, इस तरह की चीज़। और ये सारी चीज़ें आपकी स्लाइड्स में मेंशन है, मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ। फिर है जी फोर्थ वन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं जी आपकी ज़िंदगी का वो मकसद होना चाहिए, जो आप एक टारगेट सेट किया हो, ज़िंदगी जी क्यों नहीं ये पता होना चाहिए आपको। जो काम कर रहे हो ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये कोई तो बताएगा ना आपको। नहीं तो अगर कोई बताने वाला नहीं है तो नहीं भाई साहब, खुद से एक दफ़ा पूछिएगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगी ये काम सही है, ये काम गलत है। तो वो कहते हैं कि अंदर से आवाज़। इसलिए यहाँ पे एक जुमला लिखा है मुझे बड़ा पसंद है, लास्ट स्लाइड में वो लिखता है, द स्पिरिट ऑफ मैन इज़ कैंडल ऑफ लॉर्ड। कहता है जो इंसान की रूह है ना, ये कह लें कि खुदा की तरफ से दी गई एक रोशनी है, एक मोमबत्ती है, जिसकी वजह से आप रास्ता तलाश करते हो। इसका खूब फ़ायदा उठाइए, ये आपको गाइड करती है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा काम सही है, कौन सा नहीं। तो ये 4th चैप्टर था जी, यहीं पे क्लोज़ होता है। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, 3 गिफ्ट का जिक्र हुआ है। टाइटल ही इसका ये अनओपन बर्थ गिफ्ट। वो गिफ्ट जो आपके अंदर अनओपन पड़े, क्लोज पड़े हुए हैं, आपने कभी ओपन ही नहीं किए भाई साहब। कितनी अजीब बात है, अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिए हुए आपने कभी ओपन करके देखे ही नहीं। वो 3 गिफ्ट कौन से हैं, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से डिस्कवर कर लेते हैं खुद को, तो कमाल कर जाएंगे। पहला गिफ्ट है फ्रीडम एंड पावर टू चूज़। अल्लाह पाक ने हर चीज़ की आज़ादी आपको दी है, फ़ैसला लेने की, इंतखाब की आज़ादी और ताकत आपको दे रखी है। आपको कोई बंदा घर में अक्सर होता है ना, कहते जी लड़ाई हो जाए 2 बहन भाइयों में, तो कहते हैं जी पहले इससे पूछें इसने क्या किया था, मैं तो ऐसा कभी ना करता। भाई आप किसी की वजह से क्यों कर रहे हो भाई साहब, ऐसा तो जानवर रिएक्ट करते होते हैं, इंसान रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इंसान तो अपने मुताबिक चल रहे होते हैं।
वो दूसरों की वजह से काम नहीं कर रहे होते, उनका अपना मिजाज है, उनका अपना इख्तियार है, उनकी अपनी आज़ादी है, वो दूसरे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते ना। तो आपने ये रखना है जहन में कि हमारी अपनी पहचान है, मेरे पास आज़ादी है, मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ और कोई दूसरा की वजह से डिसीजन नहीं लूँगा। दूसरा गिफ्ट कौन सा है? नेचुरल लॉज एंड प्रिंसिपल, यानी पूरी दुनिया में प्रिंसिपल जो हैं वो एक जैसे ही हैं, नेचुरल लॉज सबके लिए एक जैसे हैं, उनका बेहतरीन सा फ़ायदा उठाएं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं जी, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं और हर जगह माने जाते हैं, यूनिवर्सल हैं, तो आप उनका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है जी फॉर इंटेलिजेंस, अल्लाह पाक ने आपको ऐसी जहानतें अता कर दी हैं कि क्या कहने हैं भाई, दुनिया की कोई मशीनरी मुकाबला ही नहीं कर सकती, ना आपके बॉडी का, ना आपके माइंड का, ना आपके दिल का और ना आपकी रूह का। इसी को इंटेलिजेंस का नाम दिया है, फिज़िकल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये लिखाइएगा। अगर थर्ड वाला गिफ्ट फॉर इंटेलिजेंस अलग से सवाल आए तो डिटेल से लिख दीजिएगा, जैसे आपने 7वीं आदत शार्पन दी सा में लिखा था उसी तरह। अगर अलग से सवाल आए कि 3 अनओपन बर्थ गिफ्ट के मतलब लिखें तो फिर फ्रीडम एंड पावर टू चूज़ में कुछ पोर्शन वो लिखेंगे, फिर आप सेकंड वाला नेचुरल लॉज वाला लिखेंगे, नेचुरल लॉज में आप नेचुरल और मॉरल अथॉरिटी में फ़र्क लिखेंगे, फिर वैल्यू और प्रिंसिपल में फ़र्क लिखेंगे तो कवर हो जाएगा। और जो थर्ड गिफ्ट है वो है जी फॉर इंटेलिजेंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। स्लाइड सामने रख के याद करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।